नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। हिंसा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। जहां से पत्थर फेंके गए उन घरों की पहचान हुई। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिंसा के आरोपियों की पहचान हुई है और उन घरों पर बुलडोजर चल सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हिंसा के जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है। उन लोगों के घर की पहचान हुई है और 40 लोगों की तस्वीर के साथ एक पोस्टर कल जारी किया गया था, जिसमें से एक ने तो खुद आकर सरेंडर भी किया है, 2 को गिरफ्तार भी किया है, 5 लोगों की पहचान भी हुई है और अब सारे चेहरे बेनकाब होंगे क्योंकि पुलिस सख्ती के साथ जुड़ गई है। और आपको बता दें कि जिन घर से पत्थर फेंके गए उनकी पहचान मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो जिस ऊंची इमारतों का जिक्र हो रहा है कि उन ऊंची इमारतों का भी विश्लेषण किया जाएगा, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सकरा इलाका है। लेकिन कुछ ऐसी ऊंची इमारतें जिनसे बताया गया है कि वहां से पत्थर फेंके गए थे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप लोग यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? संजय दुबे। और ऊंची इमारतें कौन सी? ये है पीछे इस गली से देखिए, दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इस गली से। तो देखिए, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये एक तफ्तीश का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है विपनेश, और पुलिस इन्हीं गलियों में सुराग तलाश रही है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया। खंड में बनी है ये 20 अच्छा, बिल्डिंग बनी है। ये देखिए ये जो मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सकरी गली है। तो जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी ऊंची बिल्डिंगें थी जहां से पत्थर फेंके गए थे। ये तो घूमे पत्थर चलाने के लिए ये जो बिल्डिंगें बनाई हैं, इसलिए बनाई है कि जब बवाल और दंगा होता तो यहीं से खड़े हो गए, नीचे हम लोग नीचे पड़ जाते। घूमे पत्थर जो चाहते हैं वो चलाते हैं ये लोग। तो देखिए, ये जो जिस बात का जिक्र अभी आप कर रही थी कि बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां से पत्थरबाजी की, जहां से एक तरीके से इस पूरी हिंसा को एक सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश की जा रही थी। ये गनीमत रही कि पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद था और जैसी घटना मिली उसने बहुत फास्ट एक्शन लिया, वरना ये एक सांप्रदायिक रूप भी, ये एक हिंसा जो थी वो एक सांप्रदायिक रूप भी ले सकती थी। अब प्रशासन इन ऊंची इमारतों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये बिल्डिंगें अवैध है। देखिए, अगर ये बिल्डिंगें अवैध हुई और ये साबित हो गया कि इन बिल्डिंगों से ऊंची इमारतों से पत्थर फेंके गए थे, तो निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और यही एक वजह है कि जिस बार बार कहा जा रहा है कि आज नहीं कल जल्द ही एक्शन होगा इस पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मानस भी जुड़ चुके हैं। मानस, लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं और अब ये भी कि घरों की पहचान भी हो गई है। देखिए, जो तफ्तीश चल रही है पुलिस की, उसमें उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है कि जहां से पत्थरबाजी की गई, और इस बात का भी जिक्र हुआ कि कुछ ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स थी जहां से ये पत्थर फेंके गए। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया पहले भी, देखिए सामने की जो आप जगह देख रही हैं, दरअसल ये चंद्रेश्वर का हाता है और ये आसपास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक देखिए मोहन निवास भी है। तो यहाँ पर नीचे कारोबार होता है, ऊपर लोग रहते हैं, और इसके पीछे का जो हिस्सा है ये कहा जा रहा है कि वहाँ से पत्थरबाजी की गई थी, कुछ ऊंची इमारतें। तो जो हिस्सा एक आपने देखा कि पत्थरबाजी इन सड़कों पर हो रही थी, इसके अलावा कुछ ऊंची इमारतें जो गलियों में, सकरी गलियों में है, वहाँ से भी पत्थर फेंके गए। तो एक तरीके से इस पूरे इलाके में गहन छानबीन की जा रही है और सुराग तलाशे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, और चूँकि तफ्तीश का काम जारी है तो लिहाजा जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो तमाम गलियों में भी घूम रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, कैसे गलियों से कुछ भीड़ निकलती है और इस बड़ी साजिश को अंजाम देती है। तो ये एक विश्लेषण का, एक तफ्तीश का विषय है, चूँकि ये भी बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी बेगुनाह को कोई सजा ना हो, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी कदम था कि पुलिस उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने पत्थरबाजी की। दूसरा, जब वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे वो सुराग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किन लोगों के कहने पे, किन लोगों के भड़काने पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर आप हमारे सामने देखिए। आप, ये वो पूरा इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। आप देख रहे हैं कि न केवल यूपी पुलिस और पीएससी के जवान, बल्कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर
किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, चूंकि मैं कह रहा हूं कि तफ्तीश का काम अभी जारी है, तो दोबारा कोई हिंसा ना होने पाए, इसलिए आप देखेंगे कि जो ये हमारे आप देख रहे हैं जो आरपीएफ के जवान हैं, इस तरीके से चौराहों पर उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है और आप देख रहे हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको इन जवानों की गाड़ियां नज़र आ रही हैं, चौराहों पर आपको जवान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो हिंसा जो पहले हो चुकी है अब उसके तफ्तीश का वक्त है और तफ्तीश के समय में भी किसी तरह की कोई बाधा ना आने पाए, कोई उपद्रवी अपने किसी मंसूबे में कामयाब ना होने पाए और जांच को किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जाए। इसलिए यहाँ पर इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया। इस तरीके के जो वाहन है जो दंगा नियंत्रण में काम आते हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। तो एक तरीके से इस पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। चलते चलते मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि अभी हमने सिर्फ 40 लोगों के पोस्टर देखे हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनकी धरपकड़ की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सीसीटीवी फुटेज मिले या जो लोग वहां पर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, उनके जरिए करीब 100 लोगों के पोस्टर अभी और जारी होंगे और तस्वीरें और जारी हो सकती हैं जो इस पूरी पत्थरबाजी में, इस पूरी हिंसा में शामिल थे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश इसको सरकार मान रही है, प्रशासन मान रहा है और उस साजिश की हर कड़ी को बेनकाब करना भी पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि जब पूरी साजिश का खुलासा हो जाएगा तभी दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो पाएगी और उनको उचित सज़ा मिल पाएगी। इसलिए एक नई तरीके से प्रयास कर रहे हैं पुलिस और प्रशासन के लोग कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के भारी सुरक्षा घेरे में इस पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है और अब तफ्तीश का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द ही उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिन लोगों ने इस हिंसा को बढ़ावा दिया, इस हिंसा में शामिल रहे, या यूं कहे कि कानपुर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की जो कोशिश या जो साजिश हुई कार्रवाई कर रही है। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।